एवरीवन। काफ़ी अरसे के बाद वीडियो बना रही हूँ। आई नो मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे बट लकीली वो ख़त्म हो गया। अब इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कोरियन स्किन केयर बताऊँगी। कोरियन स्किन केयर आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। मैंने भी स्किन केयर अभी बिल्कुल ही एज अ बिगिनर स्टार्ट किया। सो जो जो चीज़ें मैंने लर्न की हैं, जो जो चीज़ें मैं सीख रही हूँ, वो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी विद प्रोडक्ट लिंक्स। तो अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट लिंक चाहिए, आप इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे डीएम करो, मैं आपको पर्सनली उस सारे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स भी बता दूंगी और उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ नेसेसरी है स्किन केयर के लिए वो आपका ट्रैकर है। मैंने यहाँ पर एक स्किन केयर ट्रैकर बना लिया है। देयर यू गो। मैंने यहाँ पर एक स्किन केयर ट्रैकर बना लिया है। सो जो बेसिकली हम लोग चीज़ें यूज़ करेंगे जो बेसिक स्किन केयर में होता है, जो ऑल टाइप। अच्छा, इस वीडियो के अंदर ना मैं आप लोगों के साथ वो वाले प्रोडक्ट शेयर करूँगी जो हर स्किन टाइप पे सही लगेंगे। ठीक है, सो इस चीज़ की आपने टेंशन लेनी है। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक स्किन टाइप है सो आप पहले उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट कर लो या आप खुद रीड कर लो कि वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं। लेकिन यहाँ पर जो मैं चीज़ें बता रही हूँ वो बेसिकली हर स्किन टाइप के लिए सही हैं। ठीक है, और सबसे पहले एक प्रो टिप जो मैं आपको दूंगी, जो सी भी चीज़ें अगर आप लोग इनको अपने ऊपर यूज़ करो, सबसे पहले अपने हाथ के ऊपर या अपने किसी बॉडी एरिया पर थोड़ा सा उसको यूज़ करके 24 आवर्स तक वेट करो। अगर आपको लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। ओके, सो वी विल यूज़ क्लेंजर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, एक्सफोलिएशन एंड शीट मास्क। दिस इज़ द बेसिक स्किन केयर। यहाँ पे मैंने अपना सारा मंडे से संडे तक एक रूटीन बना दिया है कि मंडे को मैं क्लेंजर, टोनर, सीरम और मॉइस्चराइजर यूज़ करूँगी। एक चीज़ जो याद रखनी है कि सीरम और एक्सफोलिएटर आपने एक दिन में यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो सीरम और एक्सफोलिएटर अलग अलग दिनों में यूज़ करना है। इस वजह से मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर एक वीकली स्केड्यूल बना दिया है। सो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो जो सी मैंने मंगवाई हैं, जिस जिस ब्रांड से या कंपनी से मंगवाई हैं, मैंने ये सब कुछ दराज से ही मंगवाया, लेकिन जिस जिस ब्रांड से मंगवाया वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये सारी प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने ऑर्डर की हैं और जिन जिन ब्रांड से किया वो भी लिख दिया है मैंने साथ साथ। ये सब कुछ मैंने दराज से ही ऑर्डर किया। दराज का लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा। आपको मुझे बस वहाँ पर डीएम करना, हर चीज़ मैं आपको मेरे प्यार के साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, सो हियर इट इज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, CeraVe का फोमिंग क्लेंजर, लो pH गुड मॉर्निंग जेल क्लेंजर, राइस टोनर फ्रॉम आई एम फ्रॉम, दिस इज अ कोरियन ब्रांड बाय द वे, गार्नियर विटामिन सी बूस्टर सीरम, CeraVe मॉइस्चराइजिंग क्रीम, हाइलोरोनिक एसिड नेचुरल सनस्क्रीन फ्रॉम Isentry, Cosrx, I don't know how to pronounce it, but BHA Blackhead Power Liquid, and this is Bamboo Charcoal Blackhead Mask Cream. So these are all the products जो इस वीडियो के अंदर यूज़ करेंगे। So let's start the video. First of all, CeraVe Foaming Cleanser. Here is the cleanser. This is best for normal oily skin. एंड क्लेंजर सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो सबसे ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं क्लेंजर में, कि उसको फटाफट लगाया और फटाफट मुंह धो लिया। क्लेंजर लगाने का बेस्ट तरीका है कि एटलीस्ट इसको लगाकर 30 से 40 सेकंड्स तक अपने फेस को प्रॉपरली मसाज करें। ठीक है, मसाज के लिए पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने दराज से ये एक मसाजर किट मंगवाई है, सेल से चलती है। मैंने भी इसको वैसे चला कर देखा नहीं, बट ये सेल से चलती है और इसके 5 किस्म के मुख्तलिफ फेसेस हैं। एक ये ब्रश वाला है, एक ये फोम वाला है, एक ये रोलर है, एक ये आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, ये किस मकसद के लिए है। जैसे मैंने बताया मैं अभी खुद भी बिगिनर हूँ, ये भी फोम ही है, बट ये 5 फेसेस हैं इसके और ये यहाँ पर फिट हो जाता है। एंड देन इसके अंदर सेल डालेंगे तो ये अच्छे करके घूमेगा। तो इट्स बेस्ट फॉर, अगर आपको अपने फेस का हाथों से नहीं करना तो आप इस मशीन से, इस छोटी सी मशीन से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसका भी लिंक आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा। तो अब इसकी बात करते हैं। ये हमारे पास, इसको मैं साथ साथ खोल के ओपन करती हूँ और साथ साथ आपको इसके बारे में बताती हूँ कि व्हाट इट एक्चुअली डज। इट रिमूव्स ऑयल, डर्ट एंड मेकअप विदाउट स्ट्रिपिंग योर स्किन। इसके अंदर से सिरामिड्स और नायासिनामाइड है। अगर इसको यूज़ करने का, ओहो ये तो थोड़ा सा खुला भी हुआ है, इसको काफ़ी ज़्यादा ओपन है ऑलरेडी। तो इसको आप लोगों को स्किन केयर, अच्छा ये जो स्किन केयर है ये आप लोगों की एक डे की या एक नाइट की है, मतलब आपको दिन में 2 दफ़ा इसको यूज़ करना है। जब सबसे पहले स्किन केयर का आगाज़ ही आपको अपनी क्लेंजर से करना है। 1 मिनट, इसको ना मैं साफ़ कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा लीक हो रहा था। चलो ये साफ़ भी हो गया। ठीक है,
सो ये है CeraVe का फोमिंग क्लेंजर, ऑयली टू नॉर्मल टू ऑयली स्किन, मतलब देख लो हर स्किन के मुताबिक है ये भी दराज से ही मंगवाया, इसका भी लिंक आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्किन केयर आपने सबसे पहले शुरू ही अपने क्लेंजर से करनी है। मेरे पास 2 किस्म के क्लेंजर हैं, आप इसमें से कोई एक भी ऑर्डर कर सकते हो, या अगर आपको दोनों करना है तो आप दोनों कर लो। ये CeraVe की तरफ से है और ये COSRX की तरफ से है। इसको भी मैं खोल देती हूँ। ये दोनों लेने आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप इसमें से कोई एक भी ले सकते हो। ठीक है, दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों ही क्लेंजर हैं। और ये तो भी खोला ही नहीं, सॉरी। सो ये मेरे पास है क्लेंजर। देन क्लेंजर के बाद फर्स्ट स्टेप हमारा क्लेंजर डन हो गया। क्लेंजर के बाद अब जो दूसरी चीज़ आप लोगों को करनी है वो आप लोगों को अपना टोनर यूज़ करना है। टोनर मैंने ये आई एम फ्रॉम, ये यहाँ पे देखो कोर से लिखो कोरिया लिखा हुआ है। एक मिनट, ये ना फोकस, ये यूजू कोरिया, आई एम फ्रॉम कोरिया। तो आई एम फ्रॉम राइस टोनर, ये आई एम फ्रॉम ब्रांड नेम है और ये कोरिया से है। ये भी आपको दराज से अवेलेबल मिल जाएगा। ये रहा राइस टोनर। इसको पहले यूज़ करने की इंस्ट्रक्शन सुन लो। इसको पहले अच्छे तरीके से शेक करना है। शेक करने के बाद कॉटन पैड के ऊपर या अपने हाथ के ऊपर ही थोड़े से ड्रॉप्स लगाना है, इसको जेंटली अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर देना है, या आपका टोनर भी हो जाए। अब ये करता क्या है आप ये भी सुन लो। ये आपकी स्किन को एक इवन टेक्सचर दे देगा और साथ में ये आपकी स्किन के अंदर जो ग्लास कॉन्टेक्ट, जो ग्लास वो नहीं होता, जो कोरियन स्किन के अंदर एक फेमस होता है ग्लास फीचर के, उनकी स्किन ग्लास स्किन टाइप होती है, ये वो देगा आपकी स्किन को। ठीक है, सो ये वेरी बेस्ट है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था बाय द वे, तो इसका भी लिंक आपको दराज में मेरी इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, टोनर के बाद आप लोगों को यूज़ करना है सीरम। मेरे पास यहाँ पर ये गार्नियर का विटामिन C सीरम है। इसको भी आपको ऐसे ही यूज़ करना है कि अपनी स्किन के ऊपर थोड़े से ड्रॉप्स लगाने हैं, फिर उसको जेंटली मसाज कर लेना। अब ये क्या करता है, ये जो आपके स्किन के अंदर डार्क स्पॉट्स होते हैं ना, कहीं पे डार्क होता है कहीं पे लाइट होती है, ये उसको इवन कर देता है। ये सीरम बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ये आपको 2 से 3 ड्रॉप्स अपने फेस पे लगाने हैं और मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन से पहले ये यूज़ करना है। ठीक है, इसको यूज़ करें। वैसे मैंने अभी इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं किया, जैसे ही मैं यूज़ करूँगी मैं साथ साथ अपनी अपडेट भी करती रहूँगी। ठीक है, कि मेरी स्किन कैसी जा रही है ये वो, और हर चीज़ आपको वेट करना पड़ता है एटलीस्ट 3 to 4 मंथ स्किन केयर के लिए। स्किन केयर इज़ नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, देन ही आपको आपका वो जिस तरह का आप रिजल्ट चाहते हो ना वो मिलेगा। ठीक है, फिर सीरम के बाद हमारे पास मॉइस्चराइज़र है। ये भी मेरे पास CeraVe मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। अच्छा, ये मैंने दराज से ऑर्डर नहीं की, ये मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी, तो इस वजह से मैंने इसको ऑर्डर नहीं किया। ये देखो ये यूज्ड है थोड़ी सी, ये ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल थी, लेकिन ये दराज से आपको फिर भी आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम, मॉइस्चराइज़र भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये वाला जो मॉइस्चराइज़र है ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। अगर ड्राई भी होगी, आपकी सेंसिटिव भी होगी, तो ये उसके लिए भी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। अच्छा, जब अगर आप रात में यूज़ कर रहे हो तो आपको सनस्क्रीन यूज़ करने की तो ज़रूरत नहीं ना है, तो रात में मॉइस्चराइज़र आपका लास्ट स्टेप होगा। और अगर आप दिन में यूज़ कर रहे हो घर से निकलने से पहले, सॉरी मैं वर्ड्स को मुमल कर देती हूँ, अगर आप घर से निकलने से पहले यूज़ कर रहे हो तो ये आपका सेकंड लास्ट स्टेप होगा। और इसके बाद आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी पड़ेगी। सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा बेसिक, मतलब बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी स्किन केयर का। ये मेरे पास इसेंट्री की हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन, हाइलुरोनिक एसिड नेचुरल सनस्क्रीन है 50 SPF वाली। सो बेसिकली क्या होता है कि मैंने जो सनस्क्रीन पहले यूज़ की थी ना, उससे ये था कि आपकी स्किन एक्स्ट्रा ही वाइट हो जाती है और वो बहुत बुरा सा लगता है, जैसे फाउंडेशन लगाई हुई है और उसको मिक्स नहीं किया अच्छे तरीके से, वो बहुत ज़्यादा वाइट हो जाती है। इस सनस्क्रीन का है कि ये आपको नो एक्स्ट्रा वाइट टेक्सचर, ये आपको कोई एक्स्ट्रा वाइट नहीं करेगी, ये आपकी प्रोटेक्शन ज़रूर करेगी सन से, लेकिन आपको एक्स्ट्रा वो जो गंदा सा स्किन केयर नहीं होता, स्किन कलर नहीं होता वाइट कलर का, वो नहीं आपको देगी। लाइट वेट है, इसका जेल टेक्सचर है। अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो इसको लास्ट पे अप्लाई करो अपने फेस के ऊपर, और फिर अगर आपको ज़रूरत है तो घर से बाहर भी इसको 2-3 दफ़ा आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
ये मुझे वैसे ये सनस्क्रीन अभी तक की जितनी मैंने आपको चीज़ें दिखाई है ना, मेरी फेवरेट ये सनस्क्रीन थी। ये बहुत बेस्ट है। एक तो ये छोटी सी है, हैंडी सी, ये अपने बैग में भी पूरी आ जाएगी, और ये मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये सनस्क्रीन। ठीक है, तो उसके बाद अब ये तो हो गया बेसिक स्किन केयर के। सबसे पहले आपको अपना वो लगाना है, क्लेंजर लगाना है। फिर इन दोनों में से आप जो था वाली क्लेंजर यूज़ करो जैसे मैंने बताया। फिर उसके बाद टोनर लगाना है। टोनर के बाद आपको अपना सीरम लगाना है। सीरम के बाद सॉरी मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र के बाद सनस्क्रीन। अगर आप दिन में कर रहे हो तो सनस्क्रीन, और अगर आप रात में कर रहे हो तो सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये 4 चीज़ें भी कर सकते हो। तो ये बेसिक है स्किन केयर। ठीक है, ये बेसिक स्किन केयर है कि ये तो मतलब अगर आप ये करते रहोगे 3-4 महीने तक तो आपका फेस बहुत ज़्यादा प्रिटी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ग्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये था बेसिक। अब उसके अलावा और जो चीज़ें आपको रोज़ाना नहीं करनी लेकिन आपको करनी है, लेकिन ये तो हो गया ना जो आपको रोज़ाना करना है, एक दिन में 2 दफ़ा भी करना है। अगर आप अब वो चीज़ें जो आपको रोज़ाना नहीं करनी लेकिन करनी है समझ रहे हो ना मतलब मेरी बात, तो वो है हमारे पास एक ये मेरे पास BHA का पावर लिक्विड ब्लैक हेड रिमूवर। ये क्या करेगा, ये एक्सफोलिएटर है। आपकी स्किन के अंदर से जो पोर्स है ना वहाँ से ब्लैक हेड को रिमूव करेगा, आपको एक्नी से बचाएगा, और ये आपको मतलब आपकी स्किन को बहुत अच्छा ये बना देगा। ये देखो BHA ब्लैक हेड पावर लिक्विड। ठीक है, अब एक टिप याद रखना है, टिप नहीं, एक बहुत ज़रूरी बात है। जिस दिन आप ये यूज़ करोगे उस दिन ये आपको 3rd स्टेप में यूज़ करना है, मतलब क्लेंजर, टोनर और फिर उसके बाद ये। जब आप ये यूज़ करोगे तब आपको ये यूज़ नहीं करना। ये बात मेरी कहीं पे लिख लो अच्छे तरीके से कि सीरम और एक्सफोलिएटर को एक दिन में यूज़ नहीं करना। और ये जो एक्सफोलिएटर है ना, इसको वीक में 2 दफ़ा से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इसको वीकली 2 टाइम्स यूज़ करना है, और जिस दिन इसको यूज़ करना है उस दिन इसको यूज़ नहीं करना। ये बात याद रखना, क्योंकि इन दोनों के अंदर एक इस तरह के मटेरियल्स हैं कि अगर आप इनको इकट्ठा यूज़ करोगे तो वो आपकी स्किन को का रिएक्शन डिफरेंट हो सकता है। तो इस वजह से इट्स नॉट बेस्ट एंड इट्स नॉट रिकमेंडेड। सो दैट्स वाई आप या ये यूज़ कर लो या ये यूज़ कर लो, दोनों को एक दिन में यूज़ नहीं करना। ठीक है, बस उसके अलावा जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ मंगवाई है, ये एक ब्लैक हेड रिमूवल मंगवाया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बाहर जाती हूँ ना, तो मेरे फेस के ऊपर बहुत गर्द इकट्ठी हो जाती है, तो इस वजह से ये ब्लैक हेड रिमूवल है। ये बेसिकली ज़्यादातर जो नोज़ का एरिया होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ब्लैक हेड इकट्ठे हो जाते हैं, ये उसके लिए पील ऑफ मास्क है ये। इसको मतलब अगर इसको हल्का सा यूज़ करके दिखाती हूँ। ज़्यादा ही निकल आया। ओह सॉरी गाइस, आई नो मैं बहुत ज़्यादा क्लमजी हूँ, ये ज़्यादा ही निकल गया। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये एक्चुअली है क्या। ऐसे करके आपको अपने नोज़ वाले एरिया पे लगाना है, या जहाँ पे भी आपको लगता है ब्लैक हेड्स आता है, ये जब ड्राई हो जाएगा तो ये एज अ शीट मास्क हो जाएगा। फिर इसको ऐसे पील करके आपको उतार देना, तो इससे आपके ब्लैक हेड जो हैं वो निकल जाएंगे। इसको भी अभी मैं इसको वैसे ही रिमूव कर देती हूँ। इसको भी आपको डेली यूज़ नहीं करना। ठीक है, अलावा ये हो गया आपकी बेसिक जो है वो स्किन केयर। उसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखा देती हूँ जो मैंने दराज से ही ऑर्डर की हैं स्किन केयर से रिलेटेड। ये मैंने कुछ आई मास्क ऑर्डर किए हैं, फिर साथ में ढेर सारे मैंने फेस मास्क ऑर्डर किए हैं, शीट मास्क। ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स बबल फेशियल मास्क है, ये 2। फिर ये एक मैंने राइस मास्क ऑर्डर किया है, और फिर मैंने ये कितने क्यूट से कोरियन मास्क ऑर्डर किया। ये देखो कितने प्यारे हैं, ये पिंक कलर में है, एंड देन आई हैव वन इन ग्रीन, येलो, ये उल्टे पकड़ा, ये ब्लू, और ये बहुत ज़्यादा आपको इनएक्सपेंसिव है। जो
है मैं इसको अभी रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने भी इसको खुद नहीं यूज़ किया। मैं इसको यूज़ करूँगी पहले, फिर आपको थोड़े अरसे बाद इसको बताऊँगी इसके रिव्यूज़, देन मैं आपको बताऊँगी कि इफ़ यू शुड यूज़ इट और नॉट। सो ये थी आज की स्किन केयर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने रिव्यू ज़रूर बताना। अगर आपको इस तरह की कोई इस तरह की और वीडियोज़ देखनी है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।